जिसके बेसिस पे हम कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ऐसा मान लो हमारा एक सर्किट है, गेट के हेल्प से हमने बनाया इसको। ये रेजिस्टेंस है और ये कुछ वोल्टेज है, 5 वोल्ट 10 वोल्ट। ये हमारा एक्स है और ये अपने इनपुट है ए एंड बी। अब ये बताना है कि ये किस लॉजिक की तरह से, किस लॉजिक गेट की तरह से ये एक्ट करेगा। अच्छा, लॉजिक क्या है भाई? और लॉजिक है। और लॉजिक मतलब क्या है? और मतलब है प्लस, और मतलब जो है प्लस। एंड लॉजिक का मतलब क्या होता है? एंड मतलब होता है अपना डॉट। तो डॉट को देखो, एक्चुअल में इनका नॉमेनक्लेचर जो है वो अलग तरीके से होता है, ठीक है। नॉट गेट हम नॉट बोलते हैं तो वो इन्वर्टर होता है, ये ऑपरेटर ये सारे नाम होते हैं। हम सिर्फ ये लॉजिक गेट को समझने के लिए अपने हिसाब से इसको देंगे। तो डॉट है या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट होता नहीं है बट बोल रहे हैं इसको कि एंड है मतलब डॉट है। तो एंड मतलब जैसे कल सिंपल सा लॉजिक बताया था कि और है, और हमें मान लो कि बल्ब के हेल्प से और गेट अगर बनाना है, और लॉजिक अगर बनाना है, तो यहाँ से अगर हम स्विच कनेक्ट करते हैं, यहाँ से स्विच कनेक्ट करते हैं, एक स्विच है यहाँ पे, एक स्विच ऐसे है, और यहाँ पे बल्ब है, और यहाँ से एक दूसरा स्विच है, और ये बल्ब है और ये बैटरी है। अब ये बल्ब कब ऑन होगा? जब ये कोई भी ए और बी और बोथ, तो ए और बी और बोथ, तो दो अगर इनपुट होंगे तो ए और बी और बोथ का मतलब क्या है कि इनपुट दोनों ही प्लस हैं, या ऐसे हम 0 1, ये हमारे बाइनरी इनपुट हैं। 0 का मतलब जो होता है लो हो सकता है या ऑफ हो सकता है। 1 का मतलब है हाई, हाई क्या? हाई वोल्टेज, हाई करंट, हाई वोल्टेज जनरली जो है वोल्टेज के सेंस में हाई, या ये हो सकता है ऑन हो सकता है। ट्रू फॉल्स, ये जो है फॉल्स हो सकता है, ये ट्रू हो सकता है। तो 0 1 मतलब बाइनरी सिग्नल है, बाइनरी सिग्नल। तो बाइनरी सिग्नल दो ही सिग्नल यस नो हो सकता है। तो 0 1 के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, बस ये है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो मान लो और लॉजिक है, तो और लॉजिक अगर हमें ऑपरेट कर रहा है, यहाँ पे स्विच के हिसाब से देखेंगे तो ये बल्ब कब ग्लो होगा, हमें आउटपुट कब मिलेगा, या तो ए हो या बी हो या दोनों हो, ए और बी। और एंड लॉजिक क्या है? एंड लॉजिक ये है कि भाई दोनों एक साथ होना चाहिए तभी होगा। इस टाइप का अगर होगा तो ये जो है एंड लॉजिक होगा, एंड लॉजिक होगा। जैसे नॉर्मल भाई की कोई कंडीशन है, ये हमारा कोई टास्क है, कोई भी टास्क, तो ए एंड बी अगर दोनों होता है तभी वो चीज़ होगा। तो ये बेसिक लॉजिक है, कहीं पे भी लॉजिकल स्टेटमेंट कहीं पे भी बना सकते हैं कि भाई तुम्हारा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में इतना मार्क्स होना चाहिए, तब क्वालिफाई करोगे। तो ऐसा एक लॉजिक है। ए एंड बी का मतलब क्या होगा? दोनों अगर एक साथ होंगे तभी, दोनों ऑन होंगे या दोनों वन होंगे तभी ये बल्ब ग्लो करेगा। दोनों एक साथ होना चाहिए, अदरवाइज कोई भी एक होगा तो वो नहीं होगा। तो यहां पे सोचो, यहां पे ये बताओ कि ये किस लॉजिक की तरह से ऑपरेट करेगा या किस गेट की तरह से ऑपरेट करेगा। गेट की तरह से एंड गेट, और गेट और नॉर गेट, नॉट गेट, एंड गेट और गेट और नॉट गेट। तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि ये दो इनपुट हैं, एंड गेट और गेट में है मल्टीपल इनपुट हो सकते हैं, बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं, ए एंड बी एंड सी एंड डी। बट हमारे लिए क्या है? दो इनपुट होंगे, दो इनपुट होंगे, दो इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा। तो एंड के दो इनपुट, और के दो इनपुट, और नॉट का एक इनपुट एक आउटपुट। तो अब यहाँ पे मान लो कि मैंने 1 डाला। 1 का मतलब क्या है? हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज का मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कुछ 10 वोल्ट या 5 वोल्ट, जो भी हाई वोल्टेज है। तो अगर ये हाई वोल्टेज है, मान लिया कि ये हाई वोल्टेज है और ये लो वोल्टेज है, तो अगर ये हाई वोल्टेज होगा तो इसके कंपैरिजन में ये फॉरवर्ड क्या ये रिवर्स बायस में हो जाएगा। बायस्ड है। एन जो है, रिवर्स वेस्ट। ये डायोड जो है रिवर्स बायस में हो जाएगा, तो इसमें कोई करंट जी। नहीं फ्लो करेगी। और यहाँ क्या है? ये ये जो है क्या है?
ये अपना क्या ये फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस में होगा। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये कंडक्टिंग हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये कंडक्टिंग हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे जो है करंट यहाँ से ऐसे ऐसे फ्लो करेगी, करंट यहाँ से ऐसे ऐसे फ्लो करेगी। तो इस पे जो आउटपुट हमें मिलेगा वो आउटपुट क्या हो जाएगा, वो आउटपुट हो जाएगा 0। ये आउटपुट क्या हो जाएगा 0। 1 और 0 दिया तो हमें क्या मिल गया 0। 1 दिया या हाई वोल्टेज दिया तो 1 इनपुट देने से क्या होगा, ये रिवर्स बायस में हो गया। रिवर्स बायस में तो ये ब्लॉक हो गया। ये फॉरवर्ड में हुआ, ये फॉरवर्ड में हुआ तो यहाँ से करंट फ्लो हो रही है। ये फॉरवर्ड में हुआ तो कंडक्टिंग हो गया। कंडक्टिंग हो गया मतलब जो यहाँ का पोटेंशियल है वही यहाँ एक्स का पोटेंशियल है। तो इसका आउटपुट आ जाएगा हमारा 0। मान लो यहाँ से अगर हम रिवर्स करते हैं, ये 1 0 का हो गया। मान लो ये 1 एंड 1 लेते हैं तो ए बी एंड एक्स। ए जो है 1 हुआ, बी 0 हुआ, तो एक्स जो है 0 हो गया। ए 1 है, बी 1 है। 1 1 का मतलब क्या है, ये हाई वोल्टेज पे है, दोनों रिवर्स बायस में हो जाएंगे। जब दोनों रिवर्स बायस में होंगे तो इधर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो इस ब्रांच में भी कोई करंट नहीं होगी। जब कोई करंट नहीं होगी तो यहाँ का पोटेंशियल 0 है। 0 से हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें 5। यहाँ से क्या मिल जाएगा 0। 5। वोल्टेज यहाँ पे क्या मिलेगा 5। इसमें कोई अच्छा करंट नहीं है वोल्टेज। तो यहाँ पे वोल्टेज 5 मिला। 5 मतलब क्या हो गया, ये 1 हो गया, हाई वोल्टेज हुआ। तो यहाँ पे जो है ये 1 मिल जाएगा। इसके बाद मान लो 0 0 दोनों ही ले लेते हैं, दोनों 0 0 ले लेते हैं। तो दोनों अगर 0 0 हो गया मतलब क्या है, दोनों डायोड फॉरवर्ड में हो जाएंगे। ये जो है 5 वोल्ट से कनेक्टेड है पी, और ये एन जो है वो 0 वोल्ट से कनेक्टेड है। दोनों फॉरवर्ड में हो जाएंगे मतलब दोनों कंडक्टिंग हो जाएंगे। दोनों कंडक्टिंग हो जाएंगे तो जो ए का जो पोटेंशियल होगा वही जो है एक्स का पोटेंशियल होगा। मतलब दोनों 0 0 हुए तो भी 0, दोनों 0 0 हुए, फॉरवर्ड हो गया। मतलब 0 पे फॉरवर्ड है, 1 पे रिवर्स है। 0 पे फॉरवर्ड है, 1 पे रिवर्स है। तो और कौन सा ऑप्शन बचा है इसमें, 0 1, कि यहाँ पे इसको 0 एंड 1। 0 1। 0 1 होगा तो 0 कोई भी एक होगा, 0 से कोई भी एक होता है तो वो क्या हो जाएगा, ये कंडक्टिंग हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। अगर ए 0 पे है, ए 0 पे है तो ये डायोड जो है फॉरवर्ड में है और ये जो है रिवर्स में हो गया। तो यहाँ से ये कंडक्टिंग हो जाएगा, 0 रेजिस्टेंस। तो 0 रेजिस्टेंस से यहाँ से आएंगे तो जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वही एक्स का पोटेंशियल होगा। तो ये उसका पोटेंशियल हो जाएगा 0। तो ये कौन से गेट की तरह से एक्ट कर रहा है, एंड एंड गेट। एंड गेट। ये जो है एंड गेट है। तो ये है अपना एंड गेट का रियलाइजेशन, एंड गेट। ये है अपने एंड गेट का रियलाइजेशन कि डायोड के हेल्प से यहाँ पे एंड गेट बन गया स्विच और बल्ब से। यहाँ पे एंड गेट बन गया, एंड एक लॉजिक है, वो लॉजिक हम सर्किट में किसी तरीके से रियलाइज कर सकते हैं। एंड लॉजिक क्या है कि दोनों इनपुट अगर हाई होंगे, दोनों 1 होंगे तो हमारा आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज हर केस में 0 होगा। तो आउटपुट में से टोटल 2 इनपुट, 4 आउटपुट होंगे, 4 में से सिर्फ एक ही 1 होगा, बाकी 3 0 होंगे। तो जो एंड गेट है, एंड गेट का चलो सिंबल सेकंड वाला केस समझ नहीं। कौन सा, सेकंड 1 1। 1 1। हाँ, 1 1 पे हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 1 मतलब ये हाई वोल्टेज पे है तो ये रिवर्स बायस, ये भी रिवर्स हाई बायस। वोल्टेज। तो इन दोनों से करंट नहीं जाएगी, इन दोनों से करंट नहीं जाएगी तो इधर भी कोई करंट नहीं जाएगी। तो यहाँ पे हमें वोल्टेज क्या मिलेगा, ये तो 0 पे है, यहाँ से 5 वोल्ट मिलेगा, मतलब हाई वोल्टेज मिल रहा है, तो 1 हो जाएगा। तो हाई वोल्टेज हम कैसे पता कर रहे हैं सर कि हाई 5 वोल्टेज हाई यहाँ है? पे ये 0 है, ये 0 है तो यहाँ पे मुझे वोल्टेज मिलेगा ना 5। अच्छा 0 के कंपैरिजन में हाई वोल्टेज। 0 कंपेरिजन, अरे ग्राउंडिंग है, ग्राउंडिंग है मतलब इसके रेस्पेक्ट में क्या, बैटरी से आएंगे हाँ 5 और यहाँ कोई करंट नहीं है, आई आर वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिलेगा। तो पहले 0 वोल्ट ये मिल रहा सब था, अब ये 5 वोल्ट करंट मिल, फ्लो नहीं होगा। ठीक है। करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये हो गया अपना एंड गेट। एंड गेट का सिंबल, एंड गेट, तो एंड गेट का जो सिंबल हम सर्किट में ड्रॉ करेंगे, एंड है तो डी है, एंड मतलब डी, डी मतलब डॉट प्रोडक्ट। तो ये ए है, ये बी है, ये अपना आउटपुट है एक्स।
तो इसका जो एक्सप्रेशन हो जाएगा a इज इक्वल टू a एंड b, a डॉट b, मतलब सिंपल क्या है कि हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने से अपना मैच कर जाएगा इनपुट और आउटपुट। तो ये a है, b है, इसको जो है मल्टीप्लाई कर दो, a b, यहाँ से ये 0 1 0 0 1 1 1 0, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये x एंड ऑपरेटर हुआ तो मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 यहाँ 1 बाकी 3, तो आउटपुट जो है ये हो जाएगा। ये हो गया इसका बुलियन एक्सप्रेशन x a डॉट b, ये हो जाएगा इसका बुलियन एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा सिंपल, और ये हो जाएगा इसका रियलाइजेशन, ये हो जाएगा इसका रियलाइजेशन। इसी में मान लो हम चेंज कर देते हैं, सर्किट जो है चेंज कर दिया, सर्किट अगर चेंज कर दिया गया, ऐसा हो गया, डायोड को जो है, डायोड को हम अगर रिवर्स कर देते हैं, ऐसे है, ये अपना डायोड रिवर्स है, यहाँ से कौन सा लॉजिक सेटिस्फाई होगा, ये अपना यहाँ से x है, रेजिस्टेंस है, और ये ग्राउंडेड है। अब यहाँ पे x है और ये हमारे टर्मिनल्स हैं इनपुट वाले a एंड b। तो ये कौन सा लॉजिक देगा, ये कौन सा लॉजिक देगा। अब ऐसे सर्किट दिया हुआ रहेगा, तुमसे पूछेगा कि भाई ये कौन से लॉजिक की तरह से ऑपरेट कर रहा है या कौन से गेट की तरह से ऑपरेट कर रहा है। तो कौन सी गेट की तरह से ऑपरेट कर रहा है अपना भाई, इनपुट जो है ए का इनपुट, ए का इनपुट ट्रुथ टेबल, ये जो है ट्रुथ टेबल, ये जो ड्रॉ करेंगे ए एंड बी, इनपुट और आउटपुट का ए बी एंड ये एक्स, तो ए की वैल्यू अगर 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है, ए की वैल्यू 1 है मतलब हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज मतलब यहाँ से देखोगे ये 0 पे है, 0 पे है तो क्या हाई अगर आता है, ए 1 है तो ये फॉरवर्ड बायस, ये भी फॉरवर्ड बायस, दोनों फॉरवर्ड बायस, तो रेजिस्टेंस इसका 0, तो जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, जो वोल्टेज यहाँ पे होगा फॉरवर्ड बायस होगा। ए अगर 1 होता है तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 ही मिलेगा। ये फॉरवर्ड बायस होगा, हाई वोल्टेज होगा तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, फॉरवर्ड बायस होगा तो कंडक्टिंग हो जाएगा, कंडक्टिंग हो जाएगा तो जो वोल्टेज यहाँ पे होगा सेम वोल्टेज एक्स पे भी हमें मिलेगा। ये भी फॉरवर्ड में आ जाएगा तो जो वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है वही वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा। तो सेम जो है हाई वोल्टेज हमें अल्टीमेटली यहाँ पे हाई वोल्टेज मिलेगा। अगर दोनों में से कोई भी एक फॉरवर्ड में है, मतलब ये 1 है और ये 0 है, अगर इसको 0 कर दिया भाई, लो वोल्टेज कर दिया, तो ये क्या होगा, ये रिवर्स बायस में रहेगा, इसमें कुछ नहीं होगा, यहाँ से कंडक्टिंग हो सकता है, यहाँ से कंडक्टिंग होगा, ये हाई वोल्टेज पे है तो ये हो जाएगा। अगर ये 0 और ये 1 है तो फिर ये 0 हुआ तो ये इनएक्टिव हो गया, बट बी अभी भी एक्टिव है, बी पे हाई वोल्टेज है, फॉरवर्ड हो जाएगा, ये कंडक्टिंग होगा, हमें आउटपुट में वही मिलेगा जो यहाँ से फीड करेंगे। और दोनों अगर 0 0 हो जाएंगे, दोनों 0 0 हो जाएंगे, तो उस केस में दोनों 0 0 होंगे तो ये जो है 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएगा, तो जो ये दोनों रिवर्स बायस में हो गए, दोनों रिवर्स बायस में हो गए, तो यहाँ से क्या होगा, कोई करंट जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही वोल्टेज हमें मिलेगा, तो फाइनली ये आउटपुट हो जाएगा। तो ये हुआ रियलाइजेशन ऑफ ऑर गेट। ये जो है ऑर गेट, जो x है, x इज इक्वल टू ए और b और a प्लस बी, a प्लस बी। तो सिंपल हम इसमें समझ सकते हैं कि हम ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, और ऐड करके जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू 1 ही रहेगी। ठीक है, ऐड करने का मतलब ये 2 नहीं कर देना है भाई, बाइनरी है तो हाई 1 जो है बस वो सिंबल है कि हाई वैल्यू है, और 0 सिंबल है कि वो एक लो वैल्यू है। ट्रू फॉल्स हाई लो यस नो जो भी है, बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, बट तो 1 प्लस 1 ये 1 ही रहेगा, 1 प्लस 0 1 रहेगा, 1 प्लस 0 1 रहेगा, 0 0 0 हो जाएगा। मतलब सिंपली हम इसको याद रख सकते हैं कि ये जो है ऑर गेट, और गेट जो है इनपुट्स टोटल 2 इनपुट है तो ये ऐड होंगे, इसका सिंबल ऐसे और का हो जाएगा, ये कर्व टाइप का ए बी, और ये है एक्स। ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो गया एक्स, ये हो गया इसका रियलाइजेशन। बोलो सर, हम वो रेजिस्टेंस और बैटरी रख ही क्यों रहे हैं? अगर नहीं रखेंगे तो भी तो वही रिजल्ट आएगा।
या फिर नहीं आएगी? रेजिस्टेंस और बैटरी रख क्यों रहे हैं? नहीं, नहीं रखेंगे तो जैसे रियलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे एक होगा, कुछ एलईडी कनेक्टेड होगी या कुछ होगा यहाँ पे। ऐसे वोल्टेज मेजर करने के लिए या तो फिर भाई इंडिकेटर होगा, कुछ वोल्टेज मेजर कर रहा होगा। तो अगर नहीं होगा तो वो तो हमेशा ही जीरो रहेगा ना। अगर बैटरी बैटरी कुछ भी नहीं रहेगा, खाली डायोड रहेगा, तो उससे क्या समझ में आएगा कि वो कंडक्टिंग हो रहा है नहीं हो रहा है? तो बैटरी अगर बायसिंग होगी, कुछ होगा, तभी तो वहां से करंट या वोल्टेज हमें मिलेगा। सर हम तो बायसिंग लेफ्ट साइड देख रहे हैं ना, लेफ्ट साइड को अगर हम ले रहे हैं, अगर कोई बैटरी होगा तो उस तरफ से देख रहे हैं। लेफ्ट साइड से बायसिंग नहीं है ये सर्किट। अगर हम यहाँ पे मान लो हाई वोल्टेज यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, हाई वोल्टेज का मतलब ऐसे समझ लो कि भाई ये है, ऐसा कुछ एक बैटरी यहाँ पे दिया हुआ है, ये 10 वोल्ट है और यहाँ पे एक टर्मिनल है। ये तुम्हें ये सर्किट लूप क्लोज वाले सिस्टम से मत सोचो। ये जो है VV0 का मतलब क्या है कि ये आपस में ऐसे कनेक्टेड टाइप के हैं, तो उनको सर्किट में अर्थिंग टाइप का दिखा दिया गया है। ये यहाँ से, अब ये मैंने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया तो ऑब्वियसली बैटरी का दूसरा टर्मिनल तो कहीं पे होगा, बैटरी का दूसरा टर्मिनल तो कहीं पे होगा, बैटरी का दूसरा टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड जी होगा। सर। तो अब ये है, अगर मैं इसको इसके साथ ज्वाइन करता हूँ, इसके साथ ज्वाइन करूँगा तो इसका वोल्टेज 10 वोल्ट हो जाएगा और इसका वोल्टेज जो है वो 0 है। तो ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस में हो गया तो ये कंडक्टिंग हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो यहाँ से हम इनपुट देंगे 10 वोल्ट हो जाएगा। इसको कनेक्ट करेंगे तो भी 10 वोल्ट मिल जाएगा, दोनों को कनेक्ट करेंगे तो हमें 10 मिलेगा, दोनों में से किसी को नहीं कनेक्ट करेंगे तो 0 मिलेगा। समझे? सर आप जो बोले कि दोनों अगर रिवर्स बायस होंगे तो करंट नहीं जाएगा, और वो 5 वोल्ट कैसे हो गया फिर? दोनों रिवर्स बायस में होंगे तो करंट नहीं जाएगा। हाँ। यहाँ से हाई वोल्ट अगर हमने कनेक्ट किया, हाई वोल्टेज मान लो ये 10 वोल्टेज है, 10 वोल्टेज है, 10 वोल्ट अगर हमने कनेक्ट किया है तो इसको अगर कनेक्ट किया तो ये तो 0 है, यहाँ पे 0 है इसके रेस्पेक्ट में ये। तो ये फॉरवर्ड में हुआ, तो फॉरवर्ड में हुआ तो ये हो जाएगा कंडक्टिंग। कंडक्टिंग होगा तो इस पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा, इस पॉइंट का वोल्टेज जो इस पॉइंट का वोल्टेज होगा, इस पॉइंट का वोल्टेज जो है, जो ये कंडक्टिंग हो गया तो इस पॉइंट का वोल्टेज यही वोल्टेज होगा जो यहाँ से कनेक्टेड है। अगर इसको कनेक्ट करेंगे तो वही वोल्टेज होगा जो इस पॉइंट का बी का वोल्टेज है, क्योंकि ये फॉरवर्ड में है। जी सर, जी सर। समझ रहे हो इस बात को? फॉरवर्ड होगा तो वो ए वाली चीज वहां पे पहुंच जाएगी, रिवर्स होगा तो जो इसके एंड पे है वही का वही रहेगा। फॉरवर्ड होगा तो जो इनपुट वाला है वो फॉरवर्ड में, जो इनपुट वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा। तो फॉरवर्ड और रिवर्स बायस से ही यहाँ पे हमें इनपुट और आउटपुट मिल जाएगा। हाँ, वैसे नोडल, जो नोडल है, नोडल से जैसे हम पोटेंशियल असाइन करते हैं उसी टाइप का हम पोटेंशियल असाइन कर देंगे। नेक्स्ट है अपना रियलाइजेशन। जो बेसिक लॉजिक है वो है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से ऐसे कनेक्ट किया गया। ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का जो यूज़ है एज अ स्विच है या एज एन एम्पलीफायर है। तो बताया था कि एज एन स्विच जब ये ऑपरेट करता है तो तुम इस सर्किट को देखो और इसके इनपुट के हिसाब से आउटपुट को थोड़ा एनालाइज करो। ये है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी है, वोल्टेज मैटर नहीं करता है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। ये जो है वो R1 है और ये है R2 और ये अपना X है और ये अपना A है। मान लो कि इसमें ये ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन एमिटर में अपना ये इनपुट वाला बैटरी भाई लगाएंगे तो ऑब्वियसली हम ऐसे ही लगाएंगे यहाँ पे, ऐसे थोड़ी बैटरी अलग से रख देने से थोड़ी होता है। ये सर्किट में बनाने का तरीका है कि वहाँ पे हम जीरो पोटेंशियल वहाँ पे दिखा दे रहे हैं, जीरो पोटेंशियल दिखा दे रहे हैं। बैटरी अगर हम दिखाएंगे तो भाई यहाँ पे चलो एक हाई वोल्टेज हम यहाँ से एक बैटरी ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये बैटरी ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे ऐसे दिखा दिया,
अब ये है। अब मान लो कि इसको हमने कनेक्ट नहीं किया है। कनेक्ट नहीं किया मतलब क्या है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, कोई वोल्टेज अगर नहीं है, कोई वोल्टेज कनेक्टेड नहीं किया है, तो ये इनपुट लूप में क्या होगा, इनपुट लूप में कोई करंट नहीं होगी। कनेक्ट अगर नहीं किया है, ट्रांजिस्टर में भाई 2 इनपुट लूप और आउटपुट लूप था, एक्टिव मोड और एक्टिव मोड था फॉरवर्ड में और रिवर्स में। एक्टिव में भी एक स्टेज होती है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पे कम अप्लाई किया है। तो अब सपोज कि यहाँ पे कि 0 है, 0 का इन द सेंस क्या है, लो वोल्टेज है या नहीं है, कोई वोल्टेज ही नहीं है, 0 अगर हमारा है इनपुट, तो इसमें क्या होगा, आई भी 0 रहेगा, कोई बायसिंग ही नहीं होगी। ये जो लूप है, इनपुट लूप है, इनपुट में कोई बायसिंग बैटरी नहीं है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो जब आई भी 0 है तो आईसी भी क्या होगा, आईसी भी 0 रहेगा। इस केस में जब 0 इनपुट होगा तो आई भी 0 है, आई भी 0 है तो अपना आईसी भी 0 रहेगा। आईसी 0 होगा तो इसमें आउटपुट में कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। तो जब कोई करंट नहीं फ्लो करेगी तो उस पॉइंट का एक्स का वोल्टेज क्या होगा, यहाँ से हम जाएंगे बैटरी के थ्रू 5, करंट 0 है, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे मिल गया मुझे 1, 5 वोल्ट हाई वोल्ट मतलब 1, 5 वोल्ट हाई वोल्टेज मतलब 1। अब यहाँ पे हमने फिर बैटरी अगर कनेक्ट किया तो यहाँ पे जो है करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही, तो यहाँ पे देखा है कि यहाँ से करंट जो है वो आईसी फ्लो होना स्टार्ट करेगी। तो अब इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, एक्स का पोटेंशियल क्या होगा, एक्स का पोटेंशियल होगा 5 माइनस आईसी इंटू R2, मतलब पोटेंशियल यहाँ पे डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल यहाँ पे डिक्रीज करेगा। तो सूटेबली मान लो हमने ऐसा सेलेक्ट किया हुआ है 10 वोल्ट 20 वोल्ट, कुछ ऐसा है कि इस पॉइंट का जो वोल्टेज जो 5 माइनस आई सी इंटू R2 है, ये क्या हो जाएगा, ये अपना आउटपुट वोल्टेज है, ये यहाँ का आउटपुट वोल्टेज है। तो आईसी ऐसे सेलेक्टेड है या इसके ड्राइविंग पोटेंशियल हमने ऐसे सेलेक्ट कर लिया कि ये क्या होगा 0। तो मतलब अगर हम यहाँ पे हाई वोल्टेज देंगे तो इस ट्रांजिस्टर में हाई करंट फ्लो होगी, इसके वजह से यहाँ पे आईसी एग्जिस्ट करेगा, और इस ये जो हमारा कनेक्शन का पॉइंट है या जो आउटपुट है वहां पे लो वोल्टेज मिलेगा, वहां पे पहले केस में लो वोल्टेज मिलेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई 0 जब था, कुछ इनपुट नहीं था, तो हमें हाई वोल्टेज मिल रहा है, जब हाई वोल्टेज दे रहे हैं तो हमें लो वोल्टेज मिल रहा है। मतलब ये कौन से गेट की तरह से ऑपरेट कर रहा है, ये जो है नॉट गेट की तरह से ऑपरेट कर रहा है, Not. नॉट गेट की तरह से ऑपरेट कर रहा है। तो इसमें से ये है इन तीनों का रियलाइजेशन दिया रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग डायोड्स, डायोड को यूज करके कौन कौन से गेट बन सकते हैं। तो अच्छा, ये नॉट गेट पहले बना देते हैं। नॉट गेट का सिंबल ऐसे ट्रायंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंगल, 1 इनपुट 1 आउटपुट है, इन्वर्टर है ये जो है इन्वर्ट कर देगा। तो इन्वर्टर जो है ये x है, ये a है, तो x को हम डिनोट करते हैं ऐसे a बार से, इन्वर्ट कर देगा। इसका जो ट्रूथ टेबल है 2 ही होगा, 2 ही इनपुट पॉसिबल है, तो ये a और x है, a और x, तो ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इन्वर्ट कर देगा आउटपुट। तो इसको हमने कैसे बनाया, इसको बनाया ट्रांजिस्टर से, इसको जो है ट्रांजिस्टर से बनाया, और ट्रांजिस्टर का वही स्विच वाला फंक्शन है, ट्रांजिस्टर का वही स्विच वाला फंक्शन है, स्विच की तरह से ये यूज कर रहा है। तो हम डायोड को यूज करके कौन कौन से गेट बना सकते हैं, डायोड को यूज करके एंड बनाया जा सकता है और बनाया जा सकता है, और ट्रांजिस्टर को यूज करके ट्रांजिस्टर से नॉट बनता है। तो ये है अपने तीनों बेसिक लॉजिक के रियलाइजेशन। मतलब सर्किट्स अगर ऐसा दिया हुआ होगा, सर्किट अगर दिया होगा तो सिर्फ वही फॉरवर्ड रिवर्स और ये जो है इसकी तरह से उसको सॉल्व करना है, समझे। Yes, sir. तो ये एंड गेट हो गया, और गेट हो गया, और नॉर गेट हो गया, नॉट गेट, ट्रूथ टेबल हो गए इनके तीनों के। बाकी बता दो नैंड कैसा होगा, ये तो 3 हो गए, एंड और नॉट, और उसके बाद अपने नैंड एंड नॉर, नैंड एंड नॉर। सर वो वाला नॉट गेट बनाना। हाँ ये नॉट गेट बना, ये नॉट गेट बना, हाँ सर, आप नॉर लिख दिए। नॉर लिखा है, नॉट गेट है, ये नॉट गेट है, नॉट गेट,
नो अच्छा हाँ यार, ट्रांजिस्टर से नॉट गेट, ट्रांजिस्टर से नॉट गेट। तो डायोड्स को कंबाइन करके एंड और ट्रांजिस्टर से जो है नॉट गेट, नॉट का जो है सिंबल, सिंबल के बाद ये जो है ट्रुथ टेबल और ये जो इन्वर्ट कर देता है। नैंड क्या है? एंड, नैंड जो है एंड प्लस नॉट, तो नैंड का सिंबल कैसा हो जाएगा भाई? नैंड अपना इस टाइप का होगा, डी एंड तो होगा ही, और एंड के साथ जो है इन्वर्टर, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा अपना ए बी और ये है एक्स। तो एक्स क्या हो जाएगा? ए डॉट बी का बार, नॉट है ए डॉट बी है, और उसका बार हो जाएगा। जो इनपुट है, इनपुट क्या होगा इसका? इनपुट ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल हो जाएगा ए बी एंड एक्स, ये ए बी एंड एक्स। तो यहाँ से ये ए बी एंड एक्स, ये मान लो 1 1 0 0 0 1 0 1, तो इसका आउटपुट क्या होगा नैंड गेट का? नैंड गेट का आउटपुट, नैंड गेट का आउटपुट ये हो जाएगा डॉट, डॉट का इन्वर्ट, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 0 0 हो जाएगा, उसका रिवर्स हो जाएगा 1 1 1 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये 0 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 और उसका इन्वर्टर हो जाएगा 1, 1 यहाँ से ये जो है 0 0 का हो जाएगा 1। तो एंड में जो है एक ही होता है हाई, यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 3 हो जाएंगे 1, 3 हो जाएंगे 1। अब नैंड एंड नॉर आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट, ये जो है यूनिवर्सल गेट होते हैं, ये यूनिवर्सल गेट होते हैं। यूनिवर्सल गेट क्यों होते हैं? क्योंकि इनसे सारे टाइप के गेट बनाए जा सकते हैं। सारे टाइप के गेट कैसे बनाए जा सकते हैं वो अभी देखेंगे। नॉर गेट, नॉर गेट, नॉर कैसा होता है? और टाइप का ही होगा, और प्लस नॉट, ये हो जाएगा नॉर गेट। तो ये अपना और गेट, और वो हो गया उसके इन्वर्टर, वो जो आउटपुट और का आउटपुट होगा उसको इन्वर्ट कर देगा। तो ये अपना ए बी और ये है एक्स, एक्स इज इक्वल टू ए और बी, ए और बी मतलब ऐड करना है, और ये हो जाएगा ये। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका जो आउटपुट है, इसका आउटपुट हो जाएगा ये ए बी एक्स, ए बी एक्स, ये हो जाएगा 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0। तो इसका आउटपुट ऐड करेंगे और इन्वर्ट कर देंगे 1, इन्वर्ट 0, ये 1 0, इधर 0 यहाँ पे 1 0 ऐड किया, और ये 0 और ये 0 का 1 1। 1 तो ये हो गए अपने ये दो गेट। अब जैसे मान लो कि इसमें तो ये हुआ, अब हमारा मान लो ऐसा दिया हुआ है कि भाई आउटपुट वेव फ्रंट वाला, ये तो हो गया कि सिंपल इनका डायग्राम, इनका ट्रुथ टेबल जो एक्सप्रेशन है, इतना जो है याद रखना है। अब अपना मान लो ऐसे वेव फ्रंट के साथ इंटरैक्शन हो गया कि वेव फ्रंट दो गिवन है और उस वेव फ्रंट से हमें आउटपुट वेव फ्रंट बनाना है। तो इनपुट वेव फ्रंट हम कुछ ले लेते हैं कि ए जो वेव फ्रंट है वो वेव फ्रंट इस टाइप का है, ये जो पीक है वो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज ऐसे दिखा रहा है, ये इनपुट है ए है, और दूसरा इनपुट जो बी है वो भी ऐसे है। ये इनपुट पल्स और आउटपुट पल्स ऐसा जो है इन कर रहा है। अब हमें ड्रॉ करना है कि मान लो ये नैंड को और नॉर को अगर फीड किए जाते हैं तो नैंड का आउटपुट पल्स कैसा होगा, नैंड का और नॉर का आउटपुट पल्स कैसा होगा, ये दोनों अगर फीड किए जाए। मान लो पहले नैंड को हम फीड करते हैं, नैंड का एक इनपुट ये है, दूसरा इनपुट ये है, लॉजिक सेम रहेगा। तो क्या करेंगे, वेव फ्रंट बनाने के लिए या जो आउटपुट बनाने के लिए पहले ओवरलैपिंग टाइम इंटरवल मार्क कर देंगे। ओवरलैपिंग टाइम इंटरवल, ओवरलैपिंग टाइम इंटरवल ये हो गया जहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, पहले वो मार्क कर लिया।
ये सेम है। अब इसके बाद फिर हम इसको ड्रॉ कर देंगे, इसको जो है एक्सटेंड कर दोगे और फिर वही लॉजिक नैंड एंड नॉर का उसको अप्लाई कर देना है। जैसे अब ये क्या है भाई, ये फ्लैट पोर्शन है, मतलब ये 0 है और ये 1 है। मान लो हम किसका आउटपुट ड्रॉ करें, नैंड का। नैंड एंड डॉट को इन्वर्ट कर देना है। तो नैंड है एंड मल्टीप्लाई कर दिया 1 0 0, 0 का इन्वर्ट हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा ऐसा, 1 ऐसा। यहाँ पे 0 0 मल्टीप्लाई कर दिया 0, इन्वर्ट कर दिया हो जाएगा 1 1। यहाँ पे 1 1 1 1 मल्टीप्लाई किया हुआ 1 1 का इन्वर्ट कर दिया 0। यहाँ पे 0 1 0 इन्वर्ट कर दिया 1। यहाँ पे फिर से वो 0 0 है, 0 को इन्वर्ट कर दिया 1। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई किया 0 एंड 1, तो वो 0 1 का हो जाएगा, 0 1 का 1 जिस 0 0 का फिर से इन्वर्ट कर देंगे 1 1 1 एंड का आउटपुट हो जाएगा 1, इन्वर्ट कर देंगे उसको तो वो हो जाएगा 0, तो ये 0 और फिर यहाँ पे 0 0 0 0 का एंड का 1 आउटपुट 0, ये हो जाएगा 1। तो ये आउटपुट वेव फ्रंट हो जाएगा इसका। एंड का, नैंड का ये हो जाएगा आउटपुट। ओवरलैपिंग टाइम इंटरवल से देख के ड्रॉ कर देना है, ठीक है। नॉर, नॉर का अगर हम ड्रॉ करते हैं, नॉर नॉर और प्लस नॉट, नॉर का अगर ड्रॉ करते हैं, ओवरलैपिंग टाइम इंटरवल ड्रॉ कर लो, मैं मार्क कर रहा हूँ तब तक। और मतलब ऐड करना है, और मतलब ऐड करना है, ऐड करना है और इन्वर्ट कर देना उसको। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस इंटरवल में इनपुट ये दोनों है, 0 है और 1 है, तो 0 1 1 ऐड कर देंगे 0 1 1 का इन्वर्ट कर देंगे 0, ये हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे 0 0 ऐड कर देंगे 0 0 को इन्वर्ट कर दिया 1। फिर यहाँ पे 1 + 1 तो वो 1 ही रहेगा, 2 नहीं होगा। 1 + 1 1 इन्वर्ट कर दिया 0। यहाँ पे 1 0 1 1 का इन्वर्ट कर दिया 0। 0 0 0 0 तो 0 0 1 इधर जो है 1 है और 0 है 1, तो 1 को इन्वर्ट कर देंगे हो जाएगा 0। और यहाँ पे 1 1 1 1 को इन्वर्ट कर देंगे वापस 0, और इधर 0 0 है, ऐड करेंगे 0 इन्वर्ट कर देंगे हो जाएगा 1। तो ये वेव फ्रंट हो जाएगा इसका नैंड का। जी सर। नॉर का, सॉरी नॉर का ये हो जाएगा वेव फ्रंट, ठीक है। आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें, यस सर। बस वही एंड और का जो लॉजिक है कि अपने समझने के लिए एंड मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे, एंड और मतलब ऐड करेंगे, नॉट जो है उसको इन्वर्ट करेगा। तो ऐड करने में बस इतना ही है, 1 1 जो है 2 नहीं होगा, वो 1 ही रहेगा। बाकी सब कुछ करके और जैसे इन्वर्ट करना है इन्वर्ट करके वेव फ्रंट जो है हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई। ये हुआ। अब इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। ट्रूथ टेबल के लिए कुछ बेसिक जो बुलियन के जो रूल हैं, बुलियन के जो रूल्स हैं वो उसमें दिया हुआ है, जो नोट्स में आसान है, ऐसे ही जो है याद रख सकते हो। उसमें ये वाले जो हैं, इतने से अपना काम चल जाएगा। वैसे तो कुछ और भी हैं बट इतने से हो जाएगा कि यहाँ पे देखो, ये जो अब जैसे मान लो कि हम एक तो तरीका है, जैसे अभी मान लो मैं बोलूँगा कि किसी का ट्रूथ टेबल ड्रॉ करो, जैसे इसका जो है ट्रूथ टेबल ड्रॉ करो,
ऐसा कुछ अगर ले लेते हैं कि भाई कोई भी एक दो इक्वेशन अभी ड्रॉ करता हूँ, मान लो कि ये है नैंड है, नैंड का है इसमें से कि इसका जो है ट्रुथ टेबल ड्रॉ करो। हाँ ऐसा है, ऐसा इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करो, ये है। ये अपने पास कोई सर्किट आता है और ये देता है कि उसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर दो। ये तीन जो है नैंड गेट यूज किए हुए हैं, तीन जो है ये नैंड गेट हैं, ये नैंड गेट है। तो इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है, ये अपने दो इनपुट हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि एक तो अपना वो वाला रास्ता कि हम 0 1 0 1 करके 0 1 जो है इसमें डाल के कि यहाँ पे 0 ले लेंगे, यहाँ पे 1 ले लेंगे, उससे जो है 0 0 जाएगा, फिर उसके बाद इधर क्या होगा, फिर यहाँ क्या होगा, ऐसे कर करके 2 इंटू टू इनपुट हैं तो सबकी पॉसिबिलिटी 0 1, तो 4 इनपुट के लिए हमारे पास 4 आउटपुट यहाँ से आएगा, उसको लिख देंगे, ट्रुथ टेबल बना देंगे। तो एक तो तरीका वो है कि 0 1 डाल के चेक कर लें। अगर ट्रुथ टेबल दिया हुआ है तो किसी एक को वेरीफाई कर लेना है। ऑब्जेक्टिव में अगर दिया हुआ है कि भाई ट्रुथ टेबल कौन सा है, इसमें से आइडेंटिफाई करो इसका आउटपुट क्या है, तो उसमें बनाना नहीं है। वहां से क्या है कि किसी भी एक ऑप्शन को पकड़ के वेरीफाई कर लेना है कि किसके साथ ये मैच कर रहा है। अगर एक भी फेल हो गया तो वो ऑप्शन हटा देना है। दूसरा तरीका है कि बुलियन अलजेब्रा से सॉल्व कर लेना है। तो बुलियन अलजेब्रा के लिए कुछ रूल्स हैं, उसके कुछ आइडेंटिटीज हैं और डिमॉर्गन्स थ्योरम है, डिमॉर्गन्स थ्योरम। ये दो चीज यूज करके कुछ अप टू सम हम सिंप्लीफाई करके एंड में फॉर्मूला लेते आएंगे और उस फॉर्मूले में फिर वैल्यू पुट करके ट्रुथ टेबल बना देंगे। तो वो रूल्स बहुत ही काम के जो है वो इसमें ये गिवन है, जैसे ये है अपना कि ये सारे हैं। तो हमारे जो बेसिक लॉजिक्स हैं वो बेसिक लॉजिक तो यही सारे हैं, एंड है और नॉट है। तो इसी पे रूल्स हैं। ऐड मतलब क्या है भाई, और मतलब क्या है, ए में हम 0 ऐड करें, ए में जो है 1 ऐड करें, ए में हम ए बार ऐड करें और ए में हम ए ऐड करें, तो उसका आउटपुट क्या होगा। एंड के लिए क्या है, एंड के लिए रूल्स है सेम कि ए में हम 0 से मल्टीप्लाई करें, ए में हम 1 से मल्टीप्लाई करें, ए में हम अगर ए बार से मल्टीप्लाई करें और ए में ए से ही मल्टीप्लाई करें। मतलब हम रूल्स क्या है इनमें, 0 1 और ए बार इसके लिए। और नॉर का मतलब है कि भाई ए का तो जो है ये जो है कि ए बार का बार जो है वो ए होगा, मतलब 2 बार इन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखो भाई, यहाँ से जो हम लॉजिक वहाँ से लेके चल रहे हैं, अपना समझने वाला लॉजिक कि 1 से तो ज़्यादा कभी होगा ही नहीं। तो a+1 करेंगे तो वो 1 ही होना है हमेशा, चाहे a 0 हो जाए चाहे 1 हो जाए, आउटपुट तो 1 ही आना है। तो 0 से जो हमारे दिमाग में मैच करता है कि भाई 0 से ऐड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो ठीक है। 0 से ऐड करेंगे ए आएगा। 1 से ज्यादा कभी होगा नहीं, मतलब 1 + a करेंगे तो ये जो है 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसा हम सोचते हैं कि हाँ a होगा तो a ही होगा। और a + a बार, a + a बार, a + a बार मतलब क्या है कि अब ये 1 हो जाएगा, कि 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा ये, और 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या है, टोटली ये हमें एक यूनिवर्सल सेट टाइप का बन जाएगा, ये 1 ही मिलेगा। अब a + a 2a, 2a से क्या फर्क हुआ, 2 तो होगा नहीं, a + a वो a ही होना है, 2 टाइम्स 2a नहीं होगा क्योंकि 2 तो होगा ही नहीं कभी। तो जो a होगा अगर 0 होता है तो भी 0 रहेगा, 0 + 0 वो होगा, 1 + 1 रखेंगे तो भी वो 1 आएगा, मतलब a के बराबर है। तो a + a होगा, a में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी a होगा, खुद में ऐड करेंगे तो भी a होगा, खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी a होगा, इन्वर्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा। a + a बार कि अगर ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा तो 0 हो गया, अगर ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। मतलब a बार 0 और a + a बार 1। और बाकी सारे लॉजिक सेम है
कि भाई ए में ए ऐड किया ए आ गया, मल्टीप्लाई किया वो ए होगा, ए स्क्वायर टाइप का कुछ नहीं होगा, ऐसा ऐसा ये बेसिक। और ये अपना है डीमॉर्गन्स ये जो है डीमॉर्गन्स थ्योरम है कि इस बार को जब ब्रेक करेंगे तो ऑपरेटर चेंज कर देंगे। आफ्टर ब्रेकिंग द बार चेंज द ऑपरेटर। ये जो बार है अगर बार को हमने ब्रेक किया तो अपना ऑपरेटर क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। आफ्टर ब्रेकिंग द बार चेंज द ऑपरेटर, ऑपरेटर चेंज कर दिया मतलब ये है a प्लस बी का बार तो ये हो जाएगा a बार डॉट b बार। ए बी का बार तो क्या करेंगे, ऑपरेटर चेंज कर देंगे। यहाँ पे बार इंडिविजुअली अगर लाएंगे तो ए बी प्लस यहाँ पे ये ऑपरेटर चेंज हो जाएगा। तो बार अगर होगा तो डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या है, जब टोटल पे है तो वो इंडिविजुअली पे जाएगा, ऑपरेटर चेंज हो जाएगा। प्लस के ऊपर जो बार होगा वो डॉट बन जाएगा, डॉट के ऊपर जो बार होगा वो प्लस बन जाएगा, और बाकी सारा हम ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब जैसे मान लो कि ये बुलियन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये बुलियन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इससे पहले अगर ऐसे देख लेते हैं, ये क्या है, ए है, तो इसके दोनों इनपुट ए हैं, तो ये क्या होगा, ये ए और ए हुआ। ये है अपना नैंड। नैंड मतलब क्या हो गया, ए डॉट ए एंड डॉट ए, और ये नॉट नैंड है मतलब दिस, ये इसका इनपुट हुआ। यहाँ से क्या हुआ, ये हुआ बी, तो बी बी दोनों इनपुट हुए। ये डॉट है तो ये आ गया ए डॉट ए बार। यहाँ पे क्या है, ये है अपना इधर बी 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 का बार बी डॉट बी, और उसका बार नैंड है। ये आ गया, ये क्या है, ये फिर से नैंड है मतलब एंड, तो ए डॉट ए बी डॉट बी, और फिर नॉट मतलब टोटल का बार। ठीक है ठीक है। तो अब इस पे जो है ये रूल्स अप्लाई करेंगे, भाई बार से सबको हटाना है, तो बार से हटाएंगे तो क्या होगा, ब्रेकिंग द आफ्टर ब्रेकिंग द बार चेंज द ऑपरेटर, तो ये हो जाएगा ए डॉट ए बार बार, ये प्लस बी डॉट बी बार बार, ये हो गया। तो ये प्लस हो गया, अब ए बार 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 वो तो ए ही हो गया, और प्लस ये क्या होगा, बी बी हो गया। खुद से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, a इंटू ए इज इक्वल टू ए, बी इंटू ए इज इक्वल टू बी, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी। अब a प्लस बी मतलब क्या हो गया, और बी, a और b ऐड करना मतलब और। तो ये सिस्टम कैसे ऑपरेट कर रहा है, दिस गेट इज इक्वलेंट टू अ और गेट, दिस गेट इज इक्वलेंट टू अ और गेट। या फिर ये चीज है कि भाई दिस सिस्टम इज ऐसा ड्रॉ किया हुआ, तो ये बेसिक यूनिट है, इसको याद कर लेना है। ये क्या है, इट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ और गेट यूजिंग नैंड गेट। ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ और गेट यूजिंग नैंड गेट। ये नैंड गेट को कंबाइन करके अपना और गेट बन गया। दिस सिस्टम इज इक्वलेंट टू और गेट, और गेट। तो अब ऐसे सर्किट जो है अपने को मिल सकते हैं, तो इससे रिलेटेड मैं डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो अपना ट्रूथ टेबल बनाने का तरीका है कि भाई जो भी सर्किट होगा वो ऐसे बुलियन से सॉल्व करने पे अपना आ जाएगा शायद, ठीक है। बुलियन से जो इतने रूल्स हैं इतने यूज करके आ गए, तो एंड और नॉट ऐसा कुछ बन रहा होगा, उसको हम कर लेंगे। दो चार और आइडेंटिटी हैं बट आई होप कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, एक क्वेश्चन और लेता हूँ, और उसका जो है बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो सिंप्लीफाई करना है। जैसे ट्रूथ टेबल बनाना है, ट्रूथ टेबल इसका बनाना है। ये ट्रूथ टेबल ये नैंड है, नैंड है, ये अपना नैंड गेट है, नैंड इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। तो ट्रूथ टेबल बनाने का तरीका है कि भाई जो ऑप्शंस में ट्रूथ टेबल दिए हुए हैं उससे वेरीफाई कर लेना है। अगर ज़्यादा बुलियन में कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, कुछ हो रहा है,
तो जो भाई बुलियन यूज़ करते हैं वो बुलियन यूज़ कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नहीं यूज़ करते हैं उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बट ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसा दिया हुआ है, इसका जो है ट्रूथ टेबल, आउटपुट का ट्रूथ टेबल बनाना है। तो भाई हमें 4 इनपुट हैं, 0 1 0 1 करके हम आउटपुट इसका निकाल सकते हैं हर स्टेप पे। एक सर ये सारे NAND है ना? सारे नाइंड हैं, सारे नाइंड, 4 नाइंड यहाँ पे बने हुए हैं, 4 नाइंड है। और दूसरा तरीका है कि इसको हम बुलियन से सॉल्व करें। तो बुलियन से हम एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? देखो ये ए है, ये क्या है? ये भी ए है। ये जो है तो ए है और यहां से बी है। तो ए बी, ये क्या हो जाएगा? डी है, ए डॉट बी बार, ये क्या बी है? ये बी है, ये ए है। ये अपना ए डॉट बी बार है, ए डॉट बी बार है तो इधर क्या हो जाएगा? ए डॉट ए बी, ए डॉट बी बार फिर बार, ऐसा है ए डॉट बी। ये आ गया बी डॉट ए डॉट बी बार का फिर से बार, फिर यहाँ पे फाइनली डॉट और फिर से बार। तो फाइनली हमारा जो y फॉर्म होगा दैट y इज इक्वल टू ए डॉट ए बी बार फिर से बार डॉट, ये आ जाएगा बी डॉट ए बी बार ये बार, इससे डी से एंड से डॉट और फिर से टोटल का बार, ऐसा हो गया। ये टोटल हो गया आउटपुट। अब इसको डिमॉर्गन से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको डिमॉर्गन से सिंप्लीफाई, ए प्लस बी ए डॉट बी के फॉर्म में आ जाए तो भाई पहला तो ये बार हटाएंगे डिमॉर्गन से, तो ये तो इंडिविजुअली जाएगा और ये क्या होगा? ऑपरेटर चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ए डॉट ए बार बी बार, ये बार 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 हो जाएगा यहाँ पे, तो और ये हो जाएगा प्लस प्लस बी डॉट ए बी तो ये यहाँ से हटा देंगे इसको, ये बार बार गया तो ये हो जाएगा ए डॉट ए बी सर प्लस, हाँ बोलो। हाँ सर, ये थोड़ा रिपीट कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो गया था। इसको जो है ओपन कर दिया यूजिंग जो है डिमॉर्गन्स थ्योरम की ये बार है, तो यहाँ से ये बार हटाने के लिए बार हटाया, इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये जो डॉट है वो ऑपरेटर चेंज हो जाएगा, तो ये डॉट जो है प्लस में हो गया, ये बार इधर हो गया, ये बार बार कैंसिल हो जाएगा, ए बार बार तो ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे बचा। अब ये ए डॉट बी है, ये रिड्यूस हुआ। अब इसमें से जो है फर्दर इसको रिड्यूस करने के लिए ऐसे कर देते हैं इसको, ए डॉट और ये क्या हो जाएगा? ए बार प्लस ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ये बार डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डॉट प्लस में हो गया, डॉट जो है ऑपरेटर चेंज। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ए डॉट ए बार प्लस ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी डॉट बी बार, बी का बी बार से ए का ए बार से जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या हो जाता है? 0। तो ये जो है 0 0, तो ये फाइनली कैसा हो जाएगा? ये फाइनली ऐसा हो गया, ये ए डॉट बी बार
प्लस बी डॉट ए बार, ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बार। तो अब इसको यूज करके ट्रूथ टेबल बना सकते हो, या फिर अगर याद करोगे तो ये क्या है, अपना XOR गेट है। ये जो है XOR गेट है, एक्सक्लूसिव आर। और कि अगर इसका इसका जो है ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये ट्रूथ टेबल ऐसा हो जाएगा कि ए बी, यहाँ से ए बी, ए बार, बी बार, ए डॉट बी बार, बी डॉट ए बार, और ये हो जाएगा अपना वाई, कि ये 4 है, तो ये 1 1 1 0 0, और ये हो जाएगा 0 1 0 1। ए बार हो जाएगा यहाँ से 0 0 1 1, बी बार हो जाएगा 1 0 1 0, ए डॉट बी बार, ए डॉट बी बार, तो ए डॉट बी बार हो जाएगा ये 1, ए डॉट बी बार हो जाएगा 0 0 0, फिर बी डॉट ए बार, बी डॉट ए बार ये हो जाएगा 0 0 0, ये हो जाएगा 1, फिर ये दोनों को ऐड कर देना है 1 0 0 1। ये जो है अपना XOR गेट होता है, XOR गेट, एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट। कहोगे कैसे पता चलेगा, याद करना पड़ेगा XOR गेट को बस। जिसमें दोनों सेम नहीं हो सकते, हाँ, ए एंड बी। एक्सक्लूसिव और मतलब एंड वाले केस को जो है इग्नोर्ड है। तो ऐसे जो है सिंप्लीफाई करके आ सकता है, बट अब मान लो कि तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे या ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे। ऑप्शन एलिमिनेशन तुम्हारे लिए ज़्यादा आसान होगा। जो यूज़ करते हैं इसको तो ठीक है, जो नहीं यूज़ करते हैं तो एक दो बार इसमें प्रैक्टिस कर लेना है। एक दो बार जो फॉर्मूले हैं, ये डिमॉर्गन्स, ये एंड के 4 हो गए, और के 4 हो गए, ये एक हो गया, नॉर का हो गया, नॉट का हुआ, नॉट का हुआ, और उसके बाद ये डिमॉर्गन्स हो गया, 2 डिमॉर्गन्स हो गए, कि जब भी बार हटाएंगे किसी के ऊपर से तो उसका जो है ऑपरेटर चेंज कर देंगे। समझे क्यों? यस सर। तो अपना एक्सक्लूसिव और गेट जो है, एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट जो बनता है वो इस टाइप का हो जाएगा, एंड गेट। एक्सक्लूसिव एंड होता है सर? एक्सक्लूसिव एंड नहीं, एक्सक्लूसिव एंड तो नहीं देखा है, एंड वैसे ही एक्सक्लूसिव ही है। तो मतलब जो एक्सक्लूसिव लगा होता है उसमें मतलब दो कॉमन नहीं हो सकते, प्लस दोनों सेम नहीं हो सकते। हाँ, और मतलब भाई लॉजिकली और को, ये सिर्फ और। अच्छा, सिर्फ और। सर ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है? हाँ, ये वाला होमवर्क क्वेश्चन है? होमवर्क क्वेश्चन नहीं है भाई, ये है, ये अपने 2 एंड है और ये जो है नॉर है। तो यहाँ से ये हो जाएगा ए, ये आ जाएगा ए बार, यहाँ पे है ए, ये है बी और बी बार, बी बार, ए बार, बी बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट है, ए बार डॉट बी, और ये है ए डॉट बी बार। तो फाइनली ये है और, मतलब ए। सर बीच में सर वो जंप ओवर है? हाँ, जंप ओवर है, ये जो है जंप ओवर है, ए डॉट बी बार, और ये है और ये हो जाएगा नॉट। तो ये है, तो इसका ट्रुथ टेबल, इसका जो है ट्रुथ टेबल बनाना है।
इसका ट्रूथ टेबल बनाना ए है, ए बार है, ए बार डॉट बी, और ये है ए डॉट बी बार, ये हो गया। तो ये ऑपरेटर ब्रेक करेंगे, ये अपना क्या हो जाएगा, ऑपरेटर ब्रेक होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ए बार तीन डॉट बी बार डॉट डॉट ए डॉट बी बार बार, ये हो जाएगा, बार हटाएंगे, ए के ऊपर बार बार प्लस प्लस बी बार, ये हो जाएगा ए बार डॉट बी बार बार प्लस प्लस। तो अब इसको जो है अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये तो अल्टीमेटली अपना ए हो जाएगा, ये जो है बार बार वाले तो ए हो जाएगा, ए प्लस बी बार और डॉट जो है ए बार प्लस बी, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेम हमें ए बार ए बार प्लस ए बी बार प्लस बी बार ए बार प्लस ये तो बी हुआ ना यार, क्योंकि ये तो बी हुआ, बी बार बार जो है वो बी हुआ। हाँ सर, बी बार बार इज बी बार, ए बार ए बी और बी बार ए सर बार, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। हाँ प्लस बी बार। तो ये टर्म जो है ये दोनों तो ज़ीरो हो जाएंगे, ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी प्लस ए बार बी बार, ए बी प्लस ए बार बी बार। ए बी प्लस ए बार बी बार। तो इसका अगर ट्रुथ टेबल होगा कि ए अगर हम ए बी अगर ज़ीरो लेते हैं, इसका अगर ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो ये ट्रुथ टेबल हो जाएगा एक्स ए बी एंड वाई, ए बी एंड वाई, तो ये अपना 1 1 0 0 1 0 1 0, तो ए बी ए इंटू बी तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ से ए बार बी बार तो ये 0 0 0 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है या नहीं? हाँ सर। नहीं यार, कुछ तो इसमें गड़बड़ लग रहा है, कुछ कहीं पे बार बार यहाँ पे हुआ, डॉट डॉट को कन्वर्ट किया तो ए बी बार प्लस यहाँ से ए 100 है, क्या होगा तो टेबल ए बी बार डॉट सर फॉर्मूला में गलत है। ये क्या आ रहा है ट्रुथ टेबल, इसका क्या आएगा, ट्रुथ टेबल इसका क्या आएगा, ये 1 1 तो ए बी तो हो गया 1 और ए बार बी बार वो तो हो गया जीरो जी, है, ए दोनों जीरो सर y आ रहा है 1001 1 0 0 1 01 1 0 0 1, यस ये 1 0 0 1 है, ठीक है। तो ये क्या है, यस सर एक्सक्लूसिव 1001 1 0 0 1, तो ये अपना क्या है, एक्सक्लूसिव नॉर, एक्सक्लूसिव नॉर गेट एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट की और वाले केसेस को इन्वर्ट कर दिया, एक्सक्लूसिव और वो जो है और के लिए है 1, तो एक्सक्लूसिव और का सिंबल हो जाएगा, ये एक्सक्लूसिव नॉर है, एक्सक्लूसिव नॉर हो गया अपना ऐसे और ही रहेगा, ये जो कर्व है ये एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर ये हो गया
एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव और गेट कैसा होगा? एक्सक्लूसिव और गेट सिर्फ एक्सक्लूसिव वाला इनपुट होगा, एक्सॉर एक्सॉर और एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव और मतलब ये अपना और एक्सक्लूसिव के लिए ये हो जाएगा इसका एक्सक्लूसिव। इसका जो ट्रूथ टेबल होगा अपना ए बी एंड वाई, ए बी एंड एक्स, जो भी ए बी एंड वाई। तो ये सिर्फ जो है एक्सक्लूसिव वाले को लेता है, और वाले कंडीशंस को, कि ए बी एंड वाई। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव जो केसेस होंगे, मतलब 1 1 0 0, ये 0 1 0 1, तो एक्सक्लूसिव और वाली कंडीशन सिर्फ एंड, मतलब ए और बी और बोथ। तो जब बोथ 1 होंगे तब ये रिजेक्ट कर देगा उसको। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1, और ये हो जाएगा 0 0, और ये हो जाएगा 1। सिर्फ एक्सक्लूसिव और वाले हैं। तो इसका जो इन्वर्ट होगा वो हो जाएगा एक्स नॉर और एक्सक्लूसिव नॉर, जो इन वाले ऑप्शंस को रिजेक्ट कर देगा। एक्सक्लूसिव नॉर होगा तो यहाँ पे देखो ये 0 1 1 1 वाले को 1 1 का हो जाएगा 1 1 0 का हो जाएगा 0 0 1। ठीक है, समझे? यस सर। यस सर। सर तो ये जो है यस अपना, सर। ये अपना हो गया एक्सक्लूसिव नॉर, एक्स नॉर। तो वो ऐसे गेट्स को कंबाइन करके बनता है। तो अपने इतने तो ये पॉइंट्स हो गए। कौन कौन से? एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, उसका डायग्राम, और उसका जो क्या चीज, क्या रिपीट, अबे ये रिपीट अलग है। सर एक्सक्लूसिव सर, और एक और बार बोल देंगे। एक्सक्लूसिव और गेट जो है वो सिर्फ जैसे और ऑप्शन है या और लॉजिक है, तो वो और लॉजिक में है कि ए और बी और बोथ ही जब हाई होंगे तब हमें हाई मिल जाएगा। ए और बी और बोथ, कोई भी कुछ भी चलेगा, पनीर और चिकन और बोथ, उस टाइप का। तो उसमें बोथ वाला ऑप्शन रिजेक्ट, तो वो हो जाएगा एक्सक्लूसिव और, या तो पनीर खाओ या तो चिकन खाओ, उस टाइप का। ठीक है, तो ये हो गया एक्सक्लूसिव और। जी सर। अच्छा एग्जांपल था। एक्सक्लूसिव नॉर जो है उसको चेंज कर देगा। ठीक है, हाँ सर। दोनों नहीं चलेगा, एक ही लो। ये भी ले लूंगा वो भी ले लूंगा, दोनों, नीट भी मेडिकल भी दोनों चलेगा। एक्सक्लूसिव और, एक्स और दोनों लेगा मतलब। हाँ, एक्स नॉर जो है वो उसका रिवर्स कर देगा, दोनों वाले केस को रिजेक्ट कर देगा, ये होगा। एक्सक्लूसिव और जो है दोनों लेगा, और लॉजिक मतलब दोनों, इंजीनियरिंग भी मिल जाए चलेगा, मेडिकल भी मिल जाए चलेगा, जो दोनों मिल जाए दोनों चलेगा, जो कि ऑप्शन होता है जनरली। और एक्सक्लूसिव और भाई प्योरली या तो मैथ ले लिए हैं या तो बायो ले लिए हैं, दोनों लेके नहीं पढ़ रहे हैं, तो क्लियर कट हो गया। तो ये हो गया एक्स और लॉजिक। तो अपने ये लॉजिक से यार याद कर लोगे, कुछ समझे? याद कर पाओगे? हाँ सर समझे सर। यस सर।